Assalamu alaikum, hope so you all are fine. Today I am going to deliver lecture number 2 of Unit 1 Classification of Living Organisms. So let's start the lecture. Today's first topic is classification and characteristics of flowering plants. Flowering plants की खसूसियात और उनकी दर्जा बंदी. Here is activity number 2. Take the seeds of wheat, rice, maize, pea, bean and gram. हमने इन फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स लेने हैं एंड फाइंड आउट इन विच सीड देर इज़ वन कॉटिलेडन और फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से सीड में एक कॉटिलेडन है एंड इन विच सीड देर आर टू कॉटिलेडन्स और कौन से सीड्स में दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं. राइट जो ऑब्जर्वेशंस और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को राइट डाउन भी करना है. अब इस एक्टिविटी को आप इजीली प्रॉपरली तब अंडरस्टैंड कर सकेंगे जब आप इस टॉपिक को प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे. मोनोकोट प्लांट्स. द फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स हैव वन कोटिलेडन. वो फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके सीड्स में एक कोटिलेडन होता है आर कॉल्ड मोनोकोट प्लांट्स. वो मोनोकोट प्लांट्स कहलाते हैं. शुगर केन, व्हीट, राइस, बैम्बो एंड मेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोट प्लांट्स. ये सब मोनोकोट प्लांट्स की एग्जाम्पल्स हैं. नीचे अब कुछ पिक्चर्स शो की गई हैं एज एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट प्लांट्स. में फर्स्ट एग्जाम्पल है बैम्बो, जिसको हम उर्दू में बांस भी बोलते हैं और ये फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ किया जाता है. सेकंड एग्जाम्पल इज शुगर केन. शुगर केन को हम गन्ना कहते हैं जो कि शुगर, गुड़ और शक्कर बनाने में यूज़ किया जाता है. थर्ड वन इज मेज, जिसको हम मकई भी बोलते हैं और ये एडिबल फ्लावरिंग प्लांट है. डाइकोट प्लांट्स. द फ्लावरिंग प्लांट हुज सीड्स हैव टू कोटिलेडन्स. वो फ्लावरिंग प्लांट जिनके सीड्स में दो कोटिलेडन्स होते हैं आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट्स. वो डाइकोट प्लांट्स कहलाते हैं. मैंगो, गावा, रोज, पी एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स. ये डाइकोट प्लांट्स की एग्जाम्पल्स हैं. पिक्चर में अब एज एग्जाम्पल सबसे पहले पी को शो किया गया है जिसको हम मटर भी बोलते हैं. रोज़ ये भी एक डाइकोट प्लांट है और मैंगो भी डाइकोट प्लांट है. हियर इज़ द एक्टिविटी नंबर 3. फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स. मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के लीव्स को ऑब्जर्व करना है. व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन दीज लीव्स. इन लीव्स में वेन्स की अरेंजमेंट कैसी होती है. इन द लीव्स ऑफ अ मोनोकोट प्लांट्स के लीव्स में द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. द लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स हैव वेन्स इन द फॉर्म ऑफ अ नेट. जबकि डाइकोट प्लांट्स के लीव्स में वेन्स ने एक जाल बनाया हुआ होता है, नेट बनाया हुआ होता है. द स्मॉल लीव्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड फ्लोरल लीव्स. फ्लावर के जो स्मॉल लीव्स, छोटे पत्ते होते हैं, वो फ्लोरल लीव्स कहलाते हैं. सेकेंड पॉइंट इज टेक द फ्लावर्स ऑफ सम मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स. कुछ मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के फूल लेने हैं. ऑब्जर्व द फ्लावर एंड काउंट द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स. फ्लावर को ऑब्जर्व करना है और इनमें फ्लोरल लीव्स को काउंट करना है. द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स इन अ फ्लावर ऑफ मोनोकोट प्लांट इज 3 और मल्टीपल ऑफ 3. अब मोनोकोट प्लांट के फ्लावर में जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो या तो 3 होते हैं या 3 का मल्टीपल होते हैं. मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स ऐसे नंबर्स जो 3 से मल्टीप्लाई करने से आते हैं. द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स इन अ फ्लावर ऑफ डाइकोट प्लांट इज़ 4 और 5 और देयर मल्टीपल. जबकि डाइकोट प्लांट के फ्लावर में फ्लोरल लीव्स का नंबर या तो 4 है या 5 या फिर इनका मल्टीपल होता है. The following are the main differences between monocot and dicot plants. मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो अब नीचे शो किया गया है. फर्स्ट पे पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं, सेकंड मोनोकोट प्लांट बताया और थर्ड पे डाइकोट प्लांट को शो किया गया. फर्स्ट पार्ट इज सीड. मोनोकोट प्लांट के सीड में एक कोटिलेडन पाया जाता है जैसा कि आपको पिक्चर में भी शो किया गया है. डाइकोट प्लांट के सीड में 2 कोटिलेडन होते हैं जिसकी शेप ह्यूमन बींग की किडनी शेप में पाए जाते हैं. सेकेंड पार्ट इज लीफ. मोनोकोट प्लांट के लीफ में पैरेलल वेन्स होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल पाई जाती हैं. जबकि डाइकोट प्लांट्स में वेन्स का एक नेट बना हुआ होता है, जाल बना हुआ होता है. थर्ड पार्ट इज फ्लावर. मोनोकोट प्लांट के फ्लावर में 3 फ्लोरल लीव्स होते हैं या उसका मल्टीपल होता है. जैसे यहाँ पे शो किया गया 1, 2 एंड 3 फ्लोरल लीव्स हैं. डाइकोट प्लांट के फ्लावर में 4 या 5 या इनका मल्टीपल होता है. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 फ्लोरल लीव्स हैं. क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. जानवरों की खसूसियात और उनकी दर्जाबंदी. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेड 4. हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास 4 में पढ़ चुके हैं डैट एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स. के एनिमल्स को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से? वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में.
यहाँ पे अब एक एक्टिविटी दी हुई है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ पिजन एंड बटरफ्लाई। पिजन और बटरफ्लाई की पिक्चर्स पर देखें, पिक्चर्स को देखें। व्हाट डिफरेंसेस यू हैव सीन बिटवीन दैम, आपको इनमें क्या डिफरेंस नजर आता है। राइट योर ऑब्जर्वेशंस, और अपने ऑब्जर्वेशंस को राइट डाउन करें। अब इनमें डिफरेंस ये है कि बटरफ्लाई एक इनवर्टिब्रेट है, इसमें बैकबोन नहीं होती, जबकि पिजन में बैकबोन पाई जाती है, ये वर्टिब्रेट एनिमल है। All vertebrates have backbone in their body, तमाम vertebrates की बॉडी में बैकबोन पाई जाती है। Most of them have internal skeleton made of bones, इनमें से ज़्यादातर के internal skeleton जो होता है वो bones का बना हुआ होता है, हड्डियों का बना हुआ होता है। Their body has three main parts, head, abdomen and tail, इनकी बॉडी में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, head, abdomen और tail। The brain is present in the skull, brain दिमाग जो होता है वो खोपड़ी में पाया जाता है। They have the great ability to hear, see, smell, टेस्ट एंड फील, इनमें ग्रेट एबिलिटीज, ग्रेट खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि कौन कौन सी। हेयर सुनने की, सी देखने की, स्मेल सूंघने की, टेस्ट चखने की एंड फील महसूस करने की। द ब्लड सर्कुलेट्स इन द ब्लड वेजल्स ऑफ द बॉडी, ब्लड बॉडी की खून की नालियों में सर्कुलेट करता है। द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स इट्स कवर्ड विद स्केल्स और फीदर्स और हेयर्स, वर्टिब्रेट्स की स्किन जो होती है वो एक थिन लेयर, स्केल्स मीनिंग एपिडर्मल थिन लेयर होती है, फीदर्स पर और बालों से कवर होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर फाउंड ऑन द अर्थ, ज़मीन पर वेरियस टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ बोन इनसाइड द बॉडी, इनकी बॉडी में किसी भी टाइप की बोन नहीं पाई जाती। देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज ऑफ वेरियस टाइप्स, इनका बॉडी शेप जो होती है वो वेरियस टाइप्स की होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। सम आर फ्लैट, कुछ जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, प्लेन होते हैं। सम आर राउंड, राउंड मीन सर्कल में पाए जाते हैं। एंड सम आर सेगमेंटेड, और कुछ सेगमेंटेड होते हैं। सेगमेंटेड मीन कि उनके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। द बॉडी पार्ट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट आर डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स, अब डिफरेंट ग्रुप्स के इनवर्टिब्रेट्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की दर्जाबंदी। द वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में। फर्स्ट ग्रुप इज फिश, फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में पाई जाती है। बोथ एंड्स ऑफ देयर बॉडी आर पॉइंटेड, इनके दोनों एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, मीन्स शार्प होते हैं, नोकीले होते हैं। द मिडल पार्ट इज ब्रॉड एंड थिक, इनका मिडल पार्ट ब्रॉड, लार्ज एंड थिक, हार्ड होता है। द बॉडी इज बोट शेप, इनकी बॉडी बोट शेप, कश्ती की शेप में होती है। दिस बॉडी शेप इज मोस्ट सुटेबल टू स्विम, इनकी ये बॉडी शेप इनको स्विम करने में सुटेबल होती है, हेल्पफुल होती है। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, इनकी स्किन पर स्केल्स होते हैं, थिक लेयर्स होती हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिश जो होता है वो अपनी गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, सांस लेती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपने लंग्स के थ्रू सांस लेती है, इस तरह फिश गिल्स के थ्रू सांस लेती है। फिश हैव फिन्स एंड टेल विच हेल्प टू स्विम, फिश में फिन्स और टेल होते हैं जो इनको स्विम करने में, तैरने में हेल्पफुल होते हैं। रिप्रोडक्शन इन फिश टेक प्लेस थ्रू एग्स, फिश में रिप्रोडक्शन जो होती है वो एग्स के थ्रू होती है। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इनकी सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मीन्स इनकी इन्वायरमेंट का जिस तरह का टेम्परेचर होगा इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी वैसा होगा। Next class is amphibians. Amphibians can live on land and also in water. Amphibians ज़मीन पर भी पाए जाते हैं और पानी में भी। They respire through lungs and skin. ये अपनी skin और lungs के थ्रू सांस लेते हैं। Usually their skin is moist and loose. Usually normally इनकी skin जो होती है वो wet और ढीली होती है। They live on land but lay eggs on in water. ये ज़मीन पर रहते हैं बट अंडे ये पानी में देते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, फिश की तरह इनका बॉडी टेम्परेचर भी इनकी सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देयर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन वाटर, इनकी डेवलपमेंट, इनकी ग्रोथ जो होती है वो पानी में होती है। फ्रॉग, टोड, स्लेमेंडर एंड न्यूड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस की एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इनकी पिक्चर्स भी आपको शो हो रही होंगी साइड पे। डू यू नो कि आप जानते हैं वाई एम्फीबियंस कुड नॉट फ्लोरिश इन द होल वर्ल्ड, एम्फीबियंस होल वर्ल्ड पूरी दुनिया में क्यों नहीं पाए जा सकते। दे आर नॉट फाउंड इन डेजर्ट एंड स्नो, ये स्नोई रीजन्स में, बर्फानी इलाकों में, सहरा में नहीं पाए जाते। बिकॉज दे कैन नॉट गो अवे फ्रॉम वाटर, क्योंकि ये पानी से दूर नहीं जा सकते। दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए पानी पर डिपेंड करते हैं।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोड एंड अ फ्रॉग। अब हमने पूछा हुआ है कि टोड और फ्रॉग में क्या डिफरेंस होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि फ्रॉग की जो लेग्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं और जबकि टोड की टांगें शॉर्ट होती हैं। फ्रॉग जो होता है वो जंप करता है अपनी लॉन्गर लेग्स की वजह से, और टोड अपनी शॉर्टर लेग्स की वजह से क्रॉलिंग करता है, ये जंप नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल्स। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवरों को कहते हैं। देयर स्किन इज थिक कोर्स एंड ड्राई। इनकी स्किन जो होती है वो हार्ड, खुरदरी, रफ और खुश्क होती है। विच प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स, जो इनकी बॉडी को एक्सटर्नल इफेक्ट्स बैरूनी असरात से प्रोटेक्ट करती है। रिप्रोडक्शन इन दीज एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू एग्स। इन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन भी एग्स के थ्रू होती है। दे ले एग्स ऑन लैंड, ये ज़मीन पर अंडे देते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। इनका टेम्परेचर भी इनकी सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड टॉर्टाइल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स। ये सब रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल्स हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज डायनासोर्स वर द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स ऑफ द एंशिएंट टाइम्स। डायनासोर्स जो हैं वो पुराने वक्तों के लार्जेस्ट रेप्टाइल्स, सबसे बड़े रेप्टाइल्स थे। बट दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, लेकिन अब ये नापैद हो चुके हैं। Second point is compared to the amphibians, the reptiles flourish all over the world. Amphibians की निस्बत reptiles जो हैं वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं because they do not depend on water for reproduction, क्योंकि ये अपनी reproduction के लिए पानी पर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट क्लास इज बर्ड्स। द बर्ड्स हैव फीदर्स एंड बीक्स। बर्ड्स में पर और चूंच होती है। देयर बोन्स आर हालो, दस देयर वेट इज लेस। इनकी बोन्स जो होती हैं वो हालो, खोखली होती हैं, इसलिए इनका वेट कम होता है। अलोंग विद लंग्स दे हैव एयर सैक्स। इनके फेफड़ों के साथ एयर सैक्स, एयर बैग्स भी होते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स परिंदे हवा में उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो पानी में तैर भी सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डक। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई एंड आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स। कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, इसलिए इनको रनिंग बर्ड्स बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कीवी एंड ऑस्ट्रिच। आल बर्ड्स ले एग्स। तमाम बर्ड्स जो हैं वो अंडे देते हैं। द बर्ड्स डैट लिव इन वाटर हैव वेब्ड फीट। वो बर्ड्स, वो परिंदे जो पानी में रहते हैं, उनके वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट मीन्स उनके पॉज जो होते हैं वो एक दूसरे से थिन लेयर ऑफ स्किन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डक। देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इनका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करता। स्पैरो, पिजन, कीवी, रोस्टर, डव, पैरट एंड ऑस्ट्रिच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स। ये सब बर्ड्स की एग्जाम्पल्स और इनकी पिक्चर भी आपको नीचे शो हो रही हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज ईगल। सबसे बड़ा उड़ने वाला परिंदा उकाब है। विच लिव्स ऑन हाई ट्रीज और रॉक्स, जो कि ऊंचे दरख्तों और चट्टानों पर रहता है। ह्यूमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड सबसे छोटा परिंदा है। हॉक इज हंटर बर्ड। हॉक बाज को बोलते हैं, जो कि एक शिकारी परिंदा है। पिंगोइन इज अ बर्ड दैट लिव्स ऑन स्नो। पिंगोइन जो है वो एक ऐसा परिंदा है जो स्नो में, बर्फ में रहता है। वुड पिकर्स लिव इन द होल्स दैट दे मेक इन ट्री ट्रंक। वुड पिकर्स होल्स में रहते हैं जो कि ये दरख्त के तनों में बनाते हैं। नीचे अब इन सब की पिक्चर्स भी शो की गई हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम अ जनरेशन ऑफ कार्निवोर डायनासोर्स। बर्ड्स जो हैं वो कार्निवोर डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं। कार्निवोर डायनासोर्स ऐसे डायनासोर्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को अपने फूड के लिए यूज़ करते थे। हाउ आर बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स। बर्ड्स रेप्टाइल से डिफरेंट कैसे होते हैं? द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर इनके माहौल के, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, जबकि रेप्टाइल्स का बॉडी टेम्परेचर उनकी सराउंडिंग पे, उनके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सो दे रिमेन एक्टिव राउंड द ईयर। इसलिए ये पूरा साल एक्टिव रहते हैं। दे शो पेरेंटल केयर। ये पेरेंटल केयर शो करते हैं। मीन जो पेरेंट्स बेबी होते हैं वो अपने पेरेंट्स बर्ड्स होते हैं वो अपने बेबी बर्ड्स की केयर करते हैं। दे मेक नेस्ट टू लिव। ये रहने के लिए घोंसले बनाते हैं। दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, अ बर्ड इज कॉल्ड एवियरी। बर्ड पार्क जो है वो एवियरी कहलाता है। दिस इज अ बर्ड पार्क इन There is a bird park in Islamabad at Lake View Park adjacent to Rawal Lake.
इस्लामाबाद में एक बर्ड पार्क है लेक व्यू पार्क में, जो कि रावल लेक से एडजेसेंट है, कनेक्टेड है। दिस इज़ द थर्ड इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट पार्क ऑफ पाकिस्तान। ये दुनिया का तीसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बर्ड पार्क है। देयर आर 280 टाइप्स ऑफ बर्ड्स हेयर हुज नंबर इज़ मोर देन 4000। इस बर्ड पार्क में 280 किस्म के परिंदे हैं और जिनका नंबर 4000 से ज़्यादा है। द फिफ्थ एंड लास्ट ग्रुप इज मैमल्स। दीज एनिमल्स गिव मिल्क। ये एनिमल्स, ये जानवर दूध देते हैं। दे हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पर फर या बाल पाए जाते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। मैमल्स बच्चे देते हैं एंड फीड देम ऑन मिल्क, और इनका परवरिश, इनकी नरिशमेंट दूध पर करते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैमल्स, मैमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, माहौल के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। हॉर्स, काउ, गोट, टाइगर, कैट एंड ह्यूमन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स। ये सब मैमल्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब कुछ मैमल्स की पिक्चर्स भी शो की गई हैं एज ए एग्जाम्पल। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, पोलर बेयर्स लिव इन स्नोई रीजन्स ऑफ द नॉर्थ। पोलर बेयर जो होते हैं वो शुमाल के स्नोई रीजन्स में, बर्फानी इलाकों में पाए जाते हैं। इट्स बॉडी हैज़ अ थिक कवरिंग ऑफ फर। इनकी बॉडी पर फर की एक थिक लेयर पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट, एलिफेंट्स लिव इन हॉट क्लाइमेट। एलिफेंट्स जो होते हैं वो गर्म आबो हवा में रहते हैं। सो इट्स बॉडी इज़ नॉट कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ हेयर और फर। इसलिए इनकी बॉडी हेयर की थिक लेयर से कवर नहीं होती। थर्ड पॉइंट इज प्लेटिपस इज अ मैमल। प्लेटिपस एक मैमल है। द फीमेल लेज एग एंड फीड्स मिल्क टू द यंग वंस। फीमेल अंडे देती है और इनकी नरिशमेंट, अपने बच्चों की नरिशमेंट दूध पर करती है। फोर्थ वन इज कैंगरू कीप्स इट्स न्यूबॉर्न बेबीज इन एक्सटर्नल पाउच ऑन द बैली। कैंगरू अपने न्यूबॉर्न बेबीज को अपनी बैली पर मौजूद एक्सटर्नल पाउच में रखते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज बैट इज अ फ्लाइंग मैमल। बैट, चमगादड़ जो है वो उड़ने वाला मैमल है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, अमंग द वर्टिब्रेट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में वर्ड पाए जाने वाले वर्टिब्रेट्स में बर्ड्स एंड मैमल्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप्स। बर्ड्स और मैमल्स का सबसे बड़ा ग्रुप है। व्हाट इज़ द रीज़न, इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? द रीज़न इज़ डैट बोथ शो पेरेंटल केयर। इनकी रीज़न ये है कि दोनों पेरेंटल केयर शो करते हैं, मीन अपने यंग वंस की केयर करते हैं। सच एज यू मस्ट हैव सीन हाउ हैन एंड कैट्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। ये किस तरह हैन, मुर्गी और बिल्ली जो है वो अपने यंग वंस के, अपने बच्चों की केयर करते हैं। So our today lecture is over here. If you have any question then you can ask me in the comment box. Take care. Allah Hafiz.